नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की जो तारीख है उसमें प्यारे विद्यार्थियों मात्र आपके 20 दिन बचे हैं। जी हां प्यारे साथियों, और इन अंतिम 20 दिनों की आपकी क्या रणनीति रहेगी, याद रखना सिलेक्शन उसी का होता है जो अंतिम दिनों को बिल्कुल सटीक रणनीति के अनुसार जीता है। और इतना ही नहीं प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को आपकी भैया एग्जाम होने वाली है। और याद रखना बड़ी भर्ती है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025। लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, हम आपको वो भी बताने वाले हैं। जो गलती यदि आपने एग्जाम में कर दी, चाहे कितना भी पढ़ा हो, तो भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। देखिए मेरे भाई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 और अंतिम 20 दिनों की क्या रणनीति होगी और कौन से टॉपिक आपको सफलता दिलाने वाले हैं, सबसे पहले आज इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए ये फाइनल टच है। कहना क्या चाहते हो गुरुजी? सिर्फ इतना ये कहना चाहते हैं कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, और अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। साथियों, आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, आपकी मेहनत पर भरोसा रखना पड़ेगा और अंतिम दिनों में वही पढ़ना है जो परीक्षा में पूछा जा रहा है। गुरुजी हमने तो मोटे मोटे नोट्स बना लिए, क्या उनको पढ़ ले? नहीं मेरे भाई, याद रखना, जो पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अब अंतिम दिन है आपके प्यारे साथियों केवल और केवल क्या करने के? प्रैक्टिस करने के। जी हां, पुनः सुन लो प्यारे साथियों, आपके पास चाहे कितनी बड़े हथियार हो, कितनी बड़ी मिसाइलें हो, यदि चलाना नहीं जानते तो सारी मिसाइलें फेल होने वाली हैं। और प्यारे साथियों, आपके पास चाहे कितना भी आपने पढ़ा हो, साल 2 साल जितने भी 5 साल से आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि अंतिम दिनों की सटीक रणनीतियां नहीं पता होती। अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया, इतने बड़े आपने ग्रंथ पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए, किताबें पढ़ ली, अब उनको समेटना होता है आपके शॉर्ट नोट्स में। और आपको प्यारे साथियों 20 दिन तक 20 बार रिवीजन करना है। हर रोज एक सब्जेक्ट को पढ़ना है एक दिन में, और 20 दिन में 20 सब्जेक्ट, यानी प्यारे विद्यार्थियों 20 सब्जेक्ट है नहीं, 20 बार आपको रिवीजन करना है। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तभी संभव है प्यारे विद्यार्थियों जब पूरे साल के किताबों को आपने शॉर्ट नोट्स में बांध दिया हो, आपने बिल्कुल एकदम सेलेक्टिव चीजें, आपने टॉपिक्स आपने पढ़े हो, वही आपकी सफलता का आधार बनती हैं। और याद रखना आप प्यारे साथियों, यदि आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, भरपूर प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आपके सामने तोड़ बताऊंगा और यह भी बताऊंगा सिलेक्शन केवल इन विद्यार्थियों का होगा। अंतिम 20 दिन है, समझ जाओ प्यारे साथियों, वरना याद रखना बुरा पछताओगे। 20 दिन बाद फोन करोगे गुरुजी पेपर बिगड़ गया। पेपर आसान आएगा, पेपर आपका पैटर्न अब की बार वही आएगा जो विगत 2025 में आप जितने भी परीक्षा हुई है सबके पेपर उठा के देख लो, लेवल सही था, लेकिन बच्चों की दिशा गलत थी। याद रखना प्यारे साथियों। गुरुजी कहना क्या चाहते हो? मैं तो यह कहना चाहता हूं अभी तक जो पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़ा ठीक है, लेकिन अब केवल वो पढ़ो जो आपका बोर्ड भैया ये पूछता है। प्रश्न 2025 में अधीनस्थ बोर्ड ने जो प्रश्न पूछे हैं, आरपीएससी ने जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे हैं उनको पढ़ो ना यार। आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का लेवल देखो, बच्चों की हवा निकल गई। अब सेकंड ग्रेड का पेपर होने जा रहा है सितंबर में, तुमसे पहले याद रखना वही पूछा जाएगा जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। उन्हीं टॉपिक से प्रश्न बनने वाले हैं क्योंकि हर बार पैटर्न चेंज होता है, लेवल थोड़ा सा प्यारे विद्यार्थियों अलग रखा जाता है। हो सकता है वो बढ़ जाए और हो सकता है थोड़ा सा घटा दिया जाए, लेकिन प्यारे साथियों आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। एग्जाम में सिलेक्शन उन विद्यार्थियों का ही होता है जो, मैं ये नहीं मानता कि बहुत अनुभवी हो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, उनका सिलेक्शन कभी भी नहीं होता जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो इन 20 दिनों में एक गहरी सांस लीजिए, एकदम अपने आप को एकांत में रखिए, बाहरी लोगों से अपने आप को काट लेना है, मस्ती के साथ अपने तैयारी पर विश्वास रखो। चाहे आपने 1 महीने से ही पढ़ रहे हो, चाहे 20 दिन से ही पढ़ रहे हो, चाहे अभी तक नहीं पढ़े हो, तो केवल 20 दिनों में पढ़ोगे तो भी सफल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है प्यारे साथियों। अब सटीक रणनीति से चलना बिल्कुल जरूरी है। और क्या है सटीक रणनीति, जरा सुन लीजिए। देखो, सबसे पहले तो आपको किन किन नकारात्मक बातों से दूर रहना है, पूरी बात सुनना, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं वो काम की बातें बताऊंगा जो सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे प्यारे साथियों, और जिसको सिलेक्शन नहीं लेना वीडियो को अभी देखना बंद कर दो मेरे भाई। सबसे पहले तो आपको याद रखना है
इन 20 दिनों में नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोग जो आपसे कहते हैं कि सिलेबस बड़ा भारी है, यहां तो पेपर बिक गया, यहां तो पेपर जटिल आएगा, इसमें तो भैया पहले ही सीट बिक गई, इतने लाख रुपए में पेपर बिक रहा है, ऐसे लोगों से कोसों दूर रहना। कोई पेपर नहीं बिकेगा, कोई पेपर आउट नहीं होगा, बिल्कुल सटीकता के साथ पेपर होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या पढ़ना है, किसी और से सलाह मत लो, खुद का लेवल देखो, खुद का लेवल देखो, मेरे को कितना याद है, कितना मैं ज्ञानी हूं। कोई भैया एक सब्जेक्ट में बढ़िया महारत हासिल कर लेता है, उसमें से तुम्हें क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारा मनोबल डाउन कर देता है। ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कह दीजिए सरपंच साहब जी 20 दिन बाद मिलेंगे आपसे, और 20 दिन खुद को सेपरेट करो। एक बार ये देखो सिलेबस में मेरे काम की बातें कौन कौन सी हैं, मेरी सब्जेक्ट कौन सी हैं जिनको मैं खटाखट भैया रिवीजन कर सकता हूं। सबसे पहले तो याद करना, उनको भैया पक्का कर लो। उनको पक्का करेंगे, कैसे पक्का करेंगे इनकी भी मैं जिम्मेदारी बताऊंगा आपको, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ प्यारे विद्यार्थियों। आपको एक एक टॉपिक भी बताऊंगा, आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, और आपको ये टॉपिक ही सफलता दिलाने वाले हैं। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, आपको सब पता है, सबके एडमिट कार्ड आएंगे, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबकी परीक्षाएं लगेंगी, सबके फिर कट ऑफ जाएगी, रिजल्ट जाएगी, फलाना ढिमका, ऊंचला पूछला मुछला, ये सब फालतू बातें हैं। क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना, मैं तो ये कहता हूं अब जाइए परीक्षा हॉल में, जो भी आपके एडमिट कार्ड में दिशा निर्देश हैं सब चीज लेकर के जाइए, बस खोपड़े में भेजे को जरूर लेकर के जाइए, अपने दिमाग को जरूर लेकर के जाओ, उसे घर छोड़ करके मत जाना। याद रखना प्यारे साथियों, इसका तोड़ हमने निकाला है कि क्या 20 दिन में वास्तव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा इसको पास किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और पेपर कोई जटिल नहीं आएगा, फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी में से पूरा पेपर बनेगा। जिस दिन पेपर होगा मैं ये दावे के साथ आपसे कहूंगा कि देख लो पूरा पेपर आपका प्यारे विद्यार्थियों एनसीईआरटी आधारित बना है, एक एक लाइन एक एक पेज आपको बता दूंगा कि यहां से आपका पेपर बना है। फिर आप मेरे चेहरे की तरफ देखोगे और कहोगे कि गुरुजी वाह, वास्तव में आपने सही कहा था। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों पशु परीक्षण की एग्जाम उठा के देख लो, बिल्कुल लेवल वही रखा, ओ पढ़ा दिया टीचरों ने आरएस लेवल का। अरे नहीं मेरे भाई, वहां भी बुद्धिजीवी बैठे हैं, वो भी आपके 40 45 50 साल के आपके पेपर बनाने वाले अनुभवी लोग हैं, उनको पता है कि प्यारे विद्यार्थियों ये सब कुछ पढ़ लेंगे, बस जो काम की बात है उसे ही छोड़ देंगे। और मैं आपसे यही कहूंगा, आप भी देश दुनिया की सारी बातें पढ़ लेते हो, लेकिन जो एनसीईआरटी में कक्षा 6 से 10 तक की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन अब तो 20 दिन बचे हैं, क्या 20 दिन में एनसीईआरटी पढ़ी जा सकती है? क्या असंभव है मेरे भाई? याद रखना। तो गुरुजी आपके अनुसार कैसे हम एनसीईआरटी पढ़ें, कैसे हम इसमें सिलेक्शन लें, आज से बता दो। और मैं ये मानने वाला हूं कि आज से आज तक किसी विद्यार्थी को यदि ये नहीं पता कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में क्या पढ़ना है, तब प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले सटीकता के साथ आज ही आपके सामने आपके शॉर्ट नोट्स हम लेकर के आ गए हैं। और ये है प्यारे विद्यार्थियों अरिहंत पब्लिकेशन है, और इस अरिहंत पब्लिकेशन की एक आर्ट एंड कल्चर की एक पॉकेट बुक है जिसका नाम है RRR सीरीज। ट्रिपल आर एक मूवी का नाम भी था RRR, और ये हमने अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है RRR बुक, इसको लेकर के आ जाना। और पूरी आर्ट एंड कल्चर विद एग्जाम नेम आपको हमने दी है, चित्रात्मक डायग्राम, जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा, वो सब हमने इसमें दिए हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहो, पूरा कोर्स है लेकिन बड़ा शॉर्टकट में है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है केवल वही है। और जिस दिन पेपर होगा पूरा आपको बता दिया जाएगा, सब कुछ यहीं से बनेगा। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, पूरी आर्ट एंड कल्चर है, छोटी सी किताब है, 1 घंटे में बैठ के रट दो मेरे भाई। जब भी बुक में बस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अपने पॉकेट में रख लीजिए ऐसे, और रखने के बाद प्यारे साथियों पूरी आर्ट एंड कल्चर 1 घंटे में निपटा दो। 1 घंटे में प्यारे विद्यार्थियों इसी RRR नाम से हमने अरिहंत की पब्लिकेशन से इतिहास की बुक निकाली है, ये ट्रिपल आर बुक है। अभी जाइए प्यारे विद्यार्थियों, और मात्र आपको 50-60 रुपए में बुक स्टोर पर मिल जाएगी। ऑनलाइन आप जाइए प्यारे साथियों, इसको देखोगे पूरा इतिहास है। इतिहास को अब मोटे मोटे नहीं पढ़ने हैं, आपको 20 दिन में 20 बार रिवीजन करना है, सिलेक्शन लेना है तो। और अंत में प्यारे विद्यार्थियों भरपूर आपके एमसीक्यूज दे रखे हैं, भरपूर प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। देखो प्रजामंडल, ये प्रजामंडल हमने बहुत ढंग से दे रखा है, चार्ट के माध्यम से दे रखा है, पूरा प्रश्न है, सब कुछ मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा जोर दीजिएगा, जो 2025 में चाहे कोई सब पेपर हुआ है उसके सारे प्रश्न इसमें दे रखे हैं, पीवाईक्यूज दे रखे हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं, और भरपूर आपके अनुसार प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या है,
कंटेंट डाला है। तो गुरुजी क्या 2 के आधार पर सिलेक्शन होगा क्या? नहीं मेरे भाई, देखो ये आर्ट एंड कल्चर की ट्रिपल आर बुक निकाल दी, ये 50 रुपए की, 50-60 रुपए की, ये भी 50 रुपए की। प्यारे विद्यार्थियों हमने कौन सी बुक निकाल दी है? राजस्थान का इतिहास निकाल दी। ये तीसरी देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्टैटिक जीके, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, सब कुछ है, करंट बजट सब कुछ शामिल है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें देखो आराम से आप पढ़ोगे 50 रुपए में। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, याद रहते हैं आपको ज्योग्राफी की टेंशन रहती है ना, 41 जिलों के अनुसार ये अपडेट ज्योग्राफी है, मैप के साथ दी है, डायग्राम के साथ दी है, चित्रात्मक दी है। 1 घंटे में बैठ के ज्योग्राफी रट सकते हो राजस्थान की, और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। क्या गुरुजी शॉर्टकट अपनाना चाहिए? बिल्कुल, अंतिम 20 दिनों में जो कुछ पढ़ा है उसको अभी तक पढ़ लो, अपने दिमाग में सेव रखो, नोट्स को साइड कर दो। और मैं तो ये कह देता हूं, ये 4 बुक 4 घंटे में 4 बार, भैया एक दिन में 4 घंटे पढ़ो आप, चारों ये बुक हैं, एक दिन में पढ़ दो, एक बार रिवीजन, 20 दिन में आप 20 बार पढ़ सकते हो। और किसी भी सब्जेक्ट को 20 बार पढ़ोगे, छोटी छोटी पॉकेट बुक है, तो प्यारे विद्यार्थियों सिलेक्शन होना तय है, ये मेरी गारंटी है। पूरा पेपर इनमें से बनेगा, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसमें वही लिखा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, इसमें वही है जो परीक्षा में आएगा, इसमें वही है जो 2025 में प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें वही है जो एनसीईआरटी का निचोड़ है, और इसमें वही है जो आपका सिलेक्शन का आधार है। इसलिए पानी है मंजिलें तो राहों का होना ही होगा, कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा, और बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहां, जब तलक तो जिंदगी का बोझ ढोना होगा। गुरुजी ये बुक्स किस नाम से मिलेंगी, कहां मिलेंगी, एक बार हमें बता दीजिए। तब प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, RRR सीरीज है, ये RRR सीरीज अरिहंत पब्लिकेशन की है। ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो प्यारे विद्यार्थियों arihantbooks.com आप जाइए साइट पर, और arihantbooks.com पर जाकर के RRR सीरीज है, ये प्यारे विद्यार्थियों चारों बुक्स आप मंगा सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। लेकिन समय नहीं है गुरुजी, हम तो लेने जा रहे हैं, तब प्यारे विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो। RRR बुक है, गूगल पर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी। और इस बुक्स को प्यारे विद्यार्थियों नियर बाई मार्केट में जाओ और अपने बुक सेलर पर जाइए, और जाने के बाद कह दीजिए कि गुरुजी हमें ये नोट्स चाहिए, ये बुक्स चाहिए, तो मिल जाएगी। फिर भी समस्या आती है कि गुरुजी ये हम तक नहीं पहुंची तो कैसे ले, तब प्यारे साथियों आपके लिए समस्या का समाधान हम कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक नंबर प्रोवाइड करवा रहे हैं आपके सामने, 7014449596। दोबारा नोट करो, 7014449596 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, और आप हमें बता दो गुरुजी ये हमें प्रोवाइड करवा दो, हम आपके पते तक भी भिजवा देंगे, आपके एड्रेस तक भिजवा देंगे, निश्चिंत रहो। तो 7014449596 पर जाकर के हमें कॉल मैसेज कर सकते हो, अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हो। लेकिन गुरुजी 1-2 बातें और बता दो, क्या चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर समय पर होगा? बिल्कुल समय पर होगा। क्या पेपर बिकेगा? बिल्कुल पेपर आउट नहीं होगा। फिर कह देता हूं, ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 में जो हुआ, हाई कोर्ट ने क्या हुआ, कैंसिल कर दिया, ऐसे ही होगा प्यारे विद्यार्थियों, पैसे मत फंसा देना, मर जाओगे बुरी तरह से, याद रखना। दूसरी बात है, पेपर का लेवल कैसा रहेगा? अति आसान रहेगा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। फिर कह देता हूं, इन किताबों में से ही सब कुछ बनेगा। क्या ये इन किताबों को पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? यदि इन किताबों को पढ़ने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो याद रखना सिलेक्शन किसी का नहीं होगा, फिर किस्मत पर छोड़ देना। क्यों? क्योंकि हमने इसमें एनसीईआरटी प्लस आपके अभी जो विभाग ने, जो बोर्ड ने प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पत्रों का लेवल है, वो उसके आधार पर इनको तैयार किया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये हमारी रात दिन की मेहनत है जो आपके सामने परोसी जा रही है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों RRR सीरीज है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स को आज ही जाना और सिलेक्शन को पक्का कर लेना, ठीक है। चलो मेरे भाई 2-4 बातें और आपको बता देता हूं। अंतिम समय में प्यारे विद्यार्थियों नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, मस्ती के साथ पढ़ना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। और याद रखिए मेरे भाई, तुरंत आपको एक और बोर्ड आएगी, चतुर्थ श्रेणी, ये तो अधीनस्थ बोर्ड वाली है, इसको आप दे दोगे तो फिर एक बाद में हाई कोर्ट वाली और है, उस हाई कोर्ट वाली के लिए भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए भी एक वीडियो बना के है, तो निश्चिंत रहो। अभी तो केवल आप अपने लक्ष्य पर फोकस करो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, और आपके सामने ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर प्यारे साथियों एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी लेता हूं आप सभी से विदा। प्यारे साथियों बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके साथ पढ़ने वाले जितने भी यार दोस्त, सखा, बंधु बांधव, रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर ग्रुप बने हैं, उन सभी जगह इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, क्योंकि आपके शेयर करने से इन 20 दिनों में किसी बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, किसी गरीब का बच्चा आगे बढ़ सकता है। ऐसा बच्चा जो डिमोटिवेट होकर पड़ा है वो अब तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता है। इसलिए प्यारे साथियों एक दूसरे से जलन नहीं रखनी है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। लोग जल रहे हैं मेरी मुस्कान पर,
लोग जल रहे हैं मेरी मुस्कान पर। मैंने दर्द की अपने नुमाइश ने की, मैंने दर्द की अपने नुमाइश ने की, और जब जहां जो मिला अपना लिया, जब जो जहां मिला अपना लिया, जो ने मिला उसकी ख्वाहिश ने की। इसलिए प्यारे साथियों, बस यही रखिए, मन में आस्था रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, और इस पर आपको कामयाब जरूर करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके सामने हैं। और देखो 20 दिन है, बहुत समय होता है, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, इसलिए घबराओ मत, पर्याप्त समय है। मैं ये कह रहा हूं 20 बार रिवीजन कर सकते हो किताबों का, याद रखना। इसलिए जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, और जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन लेना नहीं, सिलेक्शन लेना ही है। इसलिए प्यारे साथियों, आप यदि मुझे कमेंट करके बता दो कि गुरुजी हमारी ये मदद कर दो, तो अंतिम समय में राजस्थान जीको को भी हम, आप चाहो तो एमसीक्यू करा दें, आप चाहे तो प्रैक्टिस करा दें, आप कहें तो मैराथन लगा दें, आप कहें तो बुक्स भिजवा दें, आप कहें तो नोट्स करवा दें, आप चाहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। बस अब की बार हमें सिलेक्शन चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में चयनित होकर के आए और कहें कि सीबी एजुकेशन हब परिवार ने हमारा साथ दिया। ये हमारा परिवार आपके सामने है, आपके लिए हमेशा दिन रात मेहनत करता रहेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ कि सारे विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया होगा। मिलता हूं आपके सामने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।